अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बैट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और जो है जॉब से रेलिवेंट न्यू अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली जॉब और कोई भी अपडेट है वीज़े के हवाले से वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जॉब जो सी आती है वो लिमिटेड टाइम के लिए आती है। उसके बाद क्या होता है, वैकेंसीज फिल हो जाती हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा हो जाए। तो आज की मेरी वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि यूएई के वीज़े को लेके है, वो चाहे विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है। आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि 2024 स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर जो है न्यू अपडेट क्या है वर्क वीजे को लेके और विजिट वीजे को लेके। विजिट वीजे को लेके पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इस सारी बातों के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहले हम विजिट वीजे के बारे में बात करेंगे। विजिट वीजे के बारे में इस ईयर के लास्ट में बहुत ज्यादा रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। वो इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उसकी वजह से ओवर स्टे हो रहे थे। ठीक है, अब उस चीज़ को कम करने के लिए जिन नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर स्टे हैं, जिनमें पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ के लोग यहाँ पे ओवर स्टे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड के मुताबिक। और उसके बारे में उसी की चीज़ को कम करने के लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट को जो रूल्स है, सॉरी, उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब वो रूल्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और 2024 के अंदर वो रूल्स जो है 1 जनवरी से जो है वो रूल्स लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, पहले ये होता था कि यूएई आने के लिए आपको इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती थी, बट ये है कि अब आपको काफी ज्यादा इसमें आपका यूएई आने के लिए भी एक्सपेंस होगा। उसमें आपका क्या हो सकता है, उसमें आपका ये होगा कि आपको शो मनी करवानी पड़ेगी। ठीक है, और आपने अगर 2 मंथ्स यहाँ पे स्टे करना है तो उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास वापसी के पैसे होने चाहिए। इसके अलावा आपको डिपॉजिट देना होगा एयरपोर्ट पे। वो डिपॉजिट आप वापस ले सकते हैं जैसे ही आप एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, बट ये है कि आपको डिपॉजिट, इसके अलावा आपको अच्छे खासे पैसे आपको शो करवाने पड़ेंगे, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट को पता चले कि जी आप एज अ विजिटर आप वापस भी जाएंगे। ठीक है, अब डिग्रीज को लेके काफी ज्यादा ये था कि डिग्रीज को लेके जो अटेस्टेड डिग्रीज वाला था, क्या ये 2024 के अंदर भी होगा। ठीक है, अभी तक कुछ कंफर्म कह नहीं सकते कि 24 के अंदर में भी वीजे के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो। लोग आ रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग विदाउट डिग्रीज के भी आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि विदाउट डिपॉजिट के भी आ रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन है कि आपका वीजा लगवाने वाला ट्रैवल एजेंट कितना स्ट्रांग है। ठीक है, जहां तक मुझे मालूमात मिली है कि अगर यूएई से आप अपना वीजा लगवाते हैं तो आपको ये सारी जो चीजें हैं ये फॉलो करनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, बट अगर आप पाकिस्तान से वीजा लगवा के आते हैं, ठीक है, तो फिर ये सारी जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट ये हतमी न्यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि जी ये फेक है, ये है, वो है, बट कुछ लोगों के, जो लोग आ रहे हैं कांटेक्ट में होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मैं लिखती हूँ स्पेशली अपनी ऑडियंस के लिए। जब मैंने उनसे डिपॉजिट की बात की, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ भी डिपॉजिट वगैरह हमने नहीं करवाया, बट रूल्स में ये चीज शामिल है। देखिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए आपको, और ऐसा नहीं है कि नहीं फॉलो करो और वीडियोस को देख के उन रूल्स को आप जो है इग्नोर कर दो, बट ये कि एयरपोर्ट में आपका मसला बन जाए इस चीज की वजह से। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अब दूसरी चीज जो है डिग्री वाली जो बात है, डिग्री वाली बात मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टाइम चलेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही लेबर की यहाँ पे शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी दोबारा से, उसी तरह से सारा सिस्टम चल निकलेगा। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता है पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद है, और वो बहुत ज्यादा लेबर पाकिस्तान की ही मौजूद होती है। तो ये कोई हतमी फैसला मुझे नजर नहीं आता कि आगे भी जाके यही चीज चलेगी। ठीक है, इसके अलावा वर्क वीजा, वर्क वीजे को लेके क्या चेंजिंग हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे।
ठीक है। और हाँ, इससे पहले आपको एक्सटेंशन अगर यहाँ यानी कि आपको 2 मंथ से ऊपर का टाइम अगर हो जाता है तो आपको एक्सटेंड वीजा करवाना होता था। तो आपको क्या दोबारा वापस आके दोबारा यूएई में ही आना होता था। ठीक है। तो उसके लिए अब ये था कि आपका जो यहीं से सब कुछ हो जाता था। बट ये आपको ऐसा नहीं, आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका जो है एक्सटेंशन होगा। ये एक बहुत बड़ी जो है कि क्योंकि दोबारा वापस जाके 2 मंथ्स के अंदर आना लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहीं से एग्जिट स्टैंप लग जाया करती थी। बट ये कि अब ये भी बताया जा रहा है कि इसमें भी काफी स्ट्रिक्ट किया गया है, आपको अपने कंट्री में जाके दोबारा एग्जिट होना पड़ेगा। ठीक है। अब वर्क वीजे के हवाले से बात करेंगे। वर्क वीजे के हवाले से ये था कि आपको 6 मंथ में अगर आप किसी भी टाइम पे अपने कंट्री जाना चाहते हैं, जॉब जो है वो स्विच करके या किसी भी रीजन की बेस पे छोड़ना चाहते हैं, कैंसिल लेना चाहते हैं, तो आप क्या जा सकते थे। ठीक है। अब इसमें ये होगा कि आपका जो स्पॉन्सर है, आपकी जो कंपनी है, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप एयरपोर्ट एग्जिट करने लगेंगे, अगर वो उसको अप्रूव करते हैं तो देन आप जो है एयरपोर्ट एग्जिट कर सकोगे। अदरवाइज इस तरह से नहीं होगा कि जिस तरह से पहले आप, जब तक कि आपकी कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होती, कंपनी की बिहाफ पे सारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, आप इस चीज को नहीं कवर करोगे और जो एयरपोर्ट से नहीं जा सकोगे। ठीक है। और वो जो नोटिफिकेशन जाएगा वो आपके स्पॉन्सर के पास जाएगा। स्पॉन्सर जैसे ही उसको प्रूव करेगा तो आपका क्या, आप एग्जिट, वरना आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। इसके अलावा वर्क वीजा में क्या चेंजिंग की गई है। वर्क वीजा, कुछ ऐसी कंपनीज थी, लोग थे कि जो यहाँ पे कंपनीज बना के वीजे सेल करते थे। ठीक है। उसमें यह होता था कि अगर कंपनी दरमियान में बंद भी हो जाती थी, बहुत सारे लोगों का उन्होंने तो पे किया होता था, लॉस हो जाता, उसके वो क्या होता था, फिर इनलीगल हो जाते थे। अब इस चीज को कवर करने के लिए वर्क वीजा उन कंपनीज को दिया जा रहा है। उसके अंदर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रखे हैं। उसको अगर कंपनीज फुलफिल, जैसे कि बड़ी कंपनीज होगी, उनके वीजे पाकिस्तानियों के लिए लग रहे हैं। वरना यह है कि काफी ज्यादा वर्क वीजों की भी जांच पड़ताल के बाद ही वर्क वीजे लगाए जा रहे हैं। अब 2024 में कुछ ही दिन रह गए, आई थिंक 1 वीक रह गया है। ठीक है। जैसे ही स्टार्ट होगा न्यू अपडेट मजीद आएंगी, क्योंकि यूए के रूल्स जो हैं वो इन नेशनलिटीज के लिए चेंज होते रहते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। ठीक है, स्पेशली पाकिस्तानी। ठीक, उनके लिए भी अब क्या नए रूल्स आएंगे, क्या नहीं आएंगे। वीजा जो एक बैन है, बैन तो नहीं कह सकते क्योंकि किसी का लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा। वीजे कैंसिल हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। ठीक है। हो सकता है उसके अंदर बेहतरी भी आए और हो सकता है कुछ मजीद और भी चीजें ऐड कर दी जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्योंकि यूएई में भी आना दिन ब दिन अब स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। ठीक है। तो इंशाल्लाह 2024 के अंदर और उससे पहले भी आपके लिए नए से नए ब्लॉग, नए से नए इंफॉर्मेशन लेके आती रहूंगी। मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन को वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई ऐसी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो तो फिर एक बहुत ही अजीब सी और बुरी बात है कि वीडियो देखे बगैर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उसका मैं आंसर बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, अगर ऐसी कोई बात कि जो आप जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रहे हैं, जो मैंने वीडियो में डिस्कस करना भूल गई हूँ, तो उस पॉइंट पे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इंस्टाग्राम का लिंक मेरी जो है अबाउट में मौजूद है, आप वहां से ले सकते हैं। आप फिर जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे होते कि जी आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट क्या है, तो आप वहां पे कर सकते हैं। जस्ट मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके कह सकते हैं जी इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज किया है, तब मैं आपका मैसेज इंशाल्लाह रीड करके आपको आंसर भी कर सकूंगी। ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा और आने वाले ब्लॉग चैनल को शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो को भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।